सालों तक मिसालें मौजूद है, सालों तक ली तो लाल से काम लिया जाता है, पर उनको करप्शन या पैसे देने पे मजबूर किया जाता है। क्या लगता है ये जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेजते हैं, सरकारी में नहीं भेजते, इसमें आप लोगों का क्या किरदार है, गवर्नमेंट स्कूलों का, इदारे का? एनरोलमेंट कैंपेन आपकी नजर नहीं आई इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में? सिर्फ 300 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से आए एनरोलमेंट। पब्लिक से कंप्लेंट आ रही है कि हिली एरियाज जितने हैं, करक में, फकीराबाद, खुसरा, वर्दाक, इनको आप लोगों ने खाली कर दिया। सारे उनसे टीचर 3 साल ड्यूटी करने के बाद ये तो उनका हक है कि वो करीबी स्टेशन में आ जाए या फैसिलिटेड एरिया में आ जाए, लेकिन उन स्कूलों का क्या किया जाए जो सर फिर हम गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली में ऐसे अभी कंप्लेंट हमारे पास आई थी, एक ही सिस्टी रहती है, सारों को तब्दील कर दिया गया कि डिसीज्ड कोटा जो आप लोगों का होता है उसमें बड़ी करप्शन की, इधर उधर की बातें हो रही है, नकल के हवाले से करक में माहौल बना सर। बस वो तो मैं पूरा कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट करक को किस तरह देख रही है? सर सेम सारा के भी एक इन सब की वजह से इंशाल्लाह कुछ आपने करक में बदकिस्मती से चार्ज संभालती ही पहले पानीपत की लड़ाई लड़ी। जी बिल्कुल। वो पानीपत की लड़ाई के बाद जब आप इजी हो गए, कितना अरसा हो गया? ये गर्मियां आ रही हैं, अक्सर स्कूल आपके ऐसे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें सोलर प्लांट या बिजली का कोई इंतजाम नहीं है। नकल की बात आपने की कि ये नकल का सिलसिला हर जगह चल रहा है, इसके अलावा ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के आपने कहा, तो कोई ऐसा तरीका है किस तरह आप लाएंगे प्राइवेट स्कूलों से तालीम? तनख्वाहें आप लोगों की गवर्नमेंट की ज्यादा, एक्सपीरियंस उनकी ज्यादा, एजुकेशन उनकी ज्यादा, और बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो ये इनका क्या आपके जहन में कोई तजवीज है? कैसे करेंगे? मेरा सवाल इस दफा ये है कि कैसे वो करेंगे, आपके पास कोई आइडिया है? मेरे पास टीचर्स और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मुख्तसर पैगाम आखिर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दस्तक न्यूज़, मैं हूं सादुल्लाह खटक और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल मैडम फनूस जमाल साहबा के साथ मौजूद हैं और सरसरी गुफ्तगू उनके साथ मुख्तसर करेंगे करक की तालीमी हालात पे। मैडम सबसे पहले दस्तक न्यूज़ पर खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल फानूस जमाल बात कर रही हूँ। जी सर। तो करक की जो तालीमी सूरत हाल आपने जो पाया उस पर सरसरी? सर ओवरऑल तो हमारा करक डिस्ट्रिक्ट को लिटरेसी रेट जो है इसका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे मतलब सरकारी स्कूलों पे उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चे को जो है वो या तो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं या फिर अपने बच्चों को साथ जो मेल स्कूल हैं वहाँ पे भेजते हैं। सर बहसियत मुसलमान या बहसियत मैं फीमेल बात कर रही हूँ कि मुझे आपसे आपके लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को हमारे सरकारी स्कूलों में फीमेल स्कूलों में भेजें और अवॉइड करें, चूँकि इस्लाम के लिहाज से को एजुकेशन जो है मैं खुद इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मौजूदा हालात के लिहाज से और हालात भी ऐसे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे जो हैं इस उम्र में उनका जहन कच्चा होता है, तो अपने बच्चों को खुदारा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को हमारे गर्ल्स स्कूलों में भेजें, ना कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में और ना मेल स्कूलों में। आपका क्या ख्याल है कि ये जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेजते हैं, सरकारी में नहीं भेजते, इसमें आप लोगों का क्या किरदार है, गवर्नमेंट स्कूलों का, इदारे का, तालीम का? जी सर, पहले सर इस तरह था कि हमारे स्कूल में मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, टीचर भी कम थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ तकरीबन 80% तो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारा टीचर जो है वो भी स्कूल में आ चुका है। पहले सिंगल स्कूल टीचर था, प्राइमरी स्कूल है, मतलब जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये है कि 2 कमरे हैं और 2 टीचर हैं, एक छुट्टी पे हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो चूंकि वो सिंगल रह जाता है और 5-6 क्लासें होती हैं, इसी वजह से पेरेंट्स जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे, हमारे स्कूलों पे। तो आजकल तो हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो 6 रूम 6 टीचर, लेकिन अभी तक बस गवर्नमेंट के पास बदकिस्मती से फंड पैसों का फुकदान है, तो इसी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजते हैं, चाहे वो रेडी पान होता है उसका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में जाता है, या फिर जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपने बच्चों को मेल स्कूल में भेजते हैं क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते हैं। एनरोलमेंट कैंपेन आपकी नजर नहीं आई इस दफा? सर एनरोलमेंट कैंपेन तो शुरू है, सारे स्कूल कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से हाई स्कूलों में, मिडिल में, प्राइमरी में बहुत से बच्चे जो हैं सरकारी, तकरीबन सर मेरे पास
300 बच्चे प्राइवेट स्कूल से आ चुके हैं। ये सर हमारे हेड टीचर, हमारे मतलब जो हमारा स्टाफ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 300 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से आए हैं। एनरोलमेंट न्यू एनरोलमेंट जो है वो तो काफी ज्यादा है, अभी मैं आपको बता नहीं सकूंगी, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर 20 तक हमने इनको टारगेट दिया हुआ कैंपेन है। होती थी पिछले साल की सर मेरे कैंपेन हर होती स्कूल में थी, नजर आता था, मीडिया कैंपेन होती थी, इस दफा तो कुछ नजर नहीं आया। जी सर, मेरे हर स्कूल में है, कैंपेन हुई है, अखबार में भी आया है, सोशल मीडिया पे भी। सर बस मैं इनसे कहती हूँ कि हर चीज जो है पर्दे में करें और अपने स्कूल के अंदर करें, घर घर जाएं, क्योंकि हम फीमेल हैं तो ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया, बस सिर्फ ये बात है। और इसके अलावा ये नहीं है कि हमने स्ट्रगल नहीं की या मेरे हेड टीचर ने नहीं की या मेरे एसडीओ, डिप्टी डीओ ने स्ट्रगल नहीं की, हम सब ने स्ट्रगल किया। मैं हर स्कूल में खुद गई हूँ, मैंने 10-15 स्कूल तो खुद मैंने कैंपेन के सिलसिले में शिरकत की है और बाकायदा हमने मार्च वहाँ पे वॉक की है, हम गली तक गए हैं। तो बस सिर्फ ये है कि मैंने पर्दे का लिहाज रखा है कि बच्चियां हैं, बड़ी हैं, तो एडवर्टाइज नहीं किया, बस ये वजह है। पब्लिक से कंप्लेंट आ रही है कि हिली एरियाज जितने हैं करक में, फकीराबाद, खुसरा, वर्दाक, ये इनको आप लोगों ने खाली कर दिया है, सारे उनसे टीचर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वर्दक में सर मैं अभी विजिट करके आ रही हूँ, मेरा विजिट मैं अभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ। वहाँ पे 2 टीचर मौजूद हैं, एक जो है वो कोहाट चली गई है। सर ट्रांसफर इज द पार्ट ऑफ, जब ट्रांसफर होती रहती है हर कोई फैसिलिटी को देखते हैं, गर्ल्स फीमेल को अपने घर के साथ सहूलत मिल जाए। 3-3 साल उन्होंने एक स्टेशन पे गुजारे हैं, अगर वो चली जाती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। स्कूल को हमने सिंगल नहीं, यहाँ पे 3 जीनत लीव पे है, 2 टीचर वहाँ पे वर्किंग में है, मतलब वो जो लीव वाली है 1 मंथ से गायब है, उसको सर आज हम रिमूव कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो टीचर ड्यूटी नहीं करती हम उनको जरूर सजा देते हैं। 3 साल ड्यूटी करने के बाद ये तो उनका हक है कि वो करीबी स्टेशन में आ जाए या फैसिलिटेटेड एरिया में आ जाए, लेकिन उन स्कूलों का क्या किया जाए जो सर फिर हम पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे। हर टीचर तो आता रहता है, जाता भी है, आता भी है, ट्रांसफर तो होती रहती है। ट्रांसफर तो अब सर कोई पाबंदी नहीं है कि हम तो एक टीचर ने कोई 10 साल का ठेका तो नहीं है कि वो, लेकिन ये नहीं है कि हमने स्कूल को बंद किया। फकीराबाद में भी अभी स्टिल 2 टीचर मौजूद हैं, बस वो बहाना कर रही थी, कभी एग्जाम ड्यूटी का, कभी बीमारी का इशू बना रही थी, इसी वजह से हमारा स्कूल मतलब कुछ दिन बंद रिपोर्ट हुआ है। अदरवाइज आज भी मेरा स्टाफ वहाँ पे पहुंचा हुआ है, टीचर भी 2 मौजूद हैं, एक टीचर हमने हायर कर लिया है टेम्परेरी वहाँ पे। जी गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली में से अभी कंप्लेंट हमारे पास आई थी, एक एसिस्टी रहती है, सारों को तब्दील कर दिया गया, कोई किधर कोई किधर। दिल्ली मेरे पे तो सर डीयू भी है, एक सिटी भी है। नहीं सर वो एग्जाम ड्यूटी पे चली गई है, ऐसा कोई बात नहीं है। एसएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, एसएसटी सिर्फ एक रहती है। ना सर हमारे पास तो एसएसटी की पोस्ट वैकेंट है ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसी कोई वो नहीं है। मैं अभी कंफर्म करके ट्रांसफर पोस्ट हुई है सर, अगर वहां से आई है तो वहां हमने भेजा भी है, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आ चुकी हैं। आपकी करक की खटक लोग आए हैं यहाँ पे, उन्होंने पोस्ट ऑक्युपाइड दोबारा कर लिए है, जो हाँ मर्जी से पिशावर गए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो ये तो उनका हक है। अगर वो 3 साल या 10 साल के बाद वो पिशावर ट्रांसफर हो जाते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं वो आपके करक के हैं, खटक हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, औरंगज़ई, इन सब डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ट्रांसफर होके आए हैं। और हमारे पास अब सिंगल एसएसटी पोस्ट भी वैकेंट नहीं है। पूरा डिस्ट्रिक्ट ये है कि कोई लीव पे गया है, मतलब एग्जाम लीव पे है, ये गलत बात है कि वहाँ पे एक एसएसटी रह रही। डिसीज्ड कोटा जो आप लोगों का होता है उसमें बड़ी करप्शन की, इधर उधर की सिफारिशों की बातें हो रही है सर। डिसीज सर सिंगल ऐसी कोई बात नहीं है। डिसीज तो सर आपको पता है कि जिस दिन बंदा की डेथ हो जाती है उसी दिन कहते हैं कि उसके कफन के उससे गीला होने से पहले उसके बच्चा या बच्ची को जो है जॉब मिल जाए। तो सर ऐसी कोई करप्शन सालों तक मिसालें मौजूद है, सालों तक लीतो लाल से काम लिया जाता है पर उनको करप्शन या पैसे देने पे मजबूर किया जाता है। नो सर ऐसा 2001 का बंदा था, वो अभी तक मतलब इधर उधर फिरा था, मैंने उसको अभी अपॉइंट किया। पता कर सकते हैं उसने क्या पैसा दिया तो है। लीतो लाल वाली जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी तस्दीक हो रही है ना कि 2001 से बंदा फिर रहा था ना, लोगों ने नहीं किया सर, मैंने कर लिया। मैंने आपके कर, हालांकि मैंने क्लास 4 को हाथ नहीं लगाया, वहां पे इशू चल रहा था। मैंने कहा मैं क्लास 4 किसी सूरत में अपॉइंट नहीं करूंगी, लेकिन जिसका जो हक है, डिसीज है या मेडिकल बोर्ड वाले हैं सर, इनको मैंने अपॉइंट किया। कुछ नकल के हवाले से करेक्ट माहौल बना सर, बस वो तो मैं पूरे केपी में मेरा दिल बहुत खफा है
کہ ہمارے اس دور میں ایسا سچ کچھ نہیں تھا نا، اور اب جو ہے نا ہمارے پتہ نہیں کے پی کا کیا حال ہوگا. میں فیوچر دیکھ رہی ہوں کہ کتنا ڈارک فیوچر ہے ہمارا. مطلب بچے بس سر اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹ کرک کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ سر سیم سارا کے پی ایک ہی طرح چل رہا ہے، سارا کے پی ایک طرح. پشاور کو دیکھیں، کرک کو دیکھیں، بنو کو دیکھیں، سارا جو میرے ارد گرد ہیں سراؤنڈنگ ہے وہ سب سیم چل رہے ہیں سر. جی یہ گرمیاں آ رہی ہیں، اکثر اسکول آپ کیسے ہیں، ہائی ہیں، ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، ان میں سولر پلانٹ یا بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے. بیسک فیسلٹیز سر کی بات کر رہی ہوں کہ 80% الحمدللہ ہمارے اسکول میں ہیں سر. یہ جو چوری کرتے ہیں یا سسٹم آج خراب ہو جاتے ہیں، وہ تو گھروں میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں گرمیوں میں کہ کبھی ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو سر ہم کر رہے ہیں کوآپریشن ان کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، کہ ہمارا بچہ جو ہے گرمیوں میں سفر نہ ہو. بیسک فیسلٹی کی تو ہم اپنا جو ہمارے پاس تھوڑا بہت فنڈ تو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو ٹیچر سے خود کہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کریں. پھر ہم آپ کو جب سیونگ ہو جائیں گی، یہ پی ٹی ریپیئر سی آر سی کے جب پیسے آ جائیں گے، فنڈ آ جائے گا، تو ہم آپ کا وہ جو آپ نے لگائے ہوں گے پیسے تو ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے. جی کرک کے پی کے کی پوری آپ نے بات کی، جہاں تک آپ کا وہ نالج ہے یا آپ گئی ہوں جہاں پہ. نقل کی بات آپ نے کی کہ یہ نقل کا سلسلہ ہر جگہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں کی آپ نے کہا، تو کوئی ایسا طریقہ ہے کس طرح آپ لائیں گے پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم؟ تنخواہیں آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی زیادہ، ایکسپیرینس ان کی زیادہ، ایجوکیشن ان کی زیادہ، اور بچے جا رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں. تو یہ ان کا کیا آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ جی بالکل سر، اس طرح ہے کہ مطلب میں نے کہا پیرنٹس کو ٹرسٹ نہیں رہا. وہ جو ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے سرکاری اسکول والے یا سرکاری بندہ جو ہے وہ زیادہ خواری نہیں کرتا، بچوں پہ دل نہیں کھاتا، ان کو ٹرسٹ نہیں رہا. پیرنٹس جب ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ کیسے کریں گے؟ میرا سوال اس طرح یہ ہے کہ کیسے وہ کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ سر میرے پاس ایم فل پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے سر. پرائیویٹ میں وہ بندہ جاتا ہے جس کو جاب نہیں ملتی یا میرٹ پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن صرف بات یہ ہے کہ وہ محنت زیادہ کرتا ہے، پرائیویٹ اس کے سر پہ ڈنڈا ہوتا ہے، اور ان کے سر پہ سر اب ہمارے اس میں بھی جزا و سزا کا سسٹم شروع ہو چکے ہیں. ہمارے کے پی میں بھی پچھلے سال سے ہے کہ جب ہم ایک ٹیچر کو اس کے ریزلٹ کے بنا پر، اس کی انرولمنٹ کی بنا پر، جیسے ہمارے سیکرٹری صاحب نے ایک بہت اچھا ابھی پیغام دیا ہے کہ جس اسکول میں 60 سے پرائمری اسکول میں اسپیشلی 60 سے کم بچے ہوئے تو ہم اس اسکول کو بند کر دیں گے اور اس ٹیچر کو ہم دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کر دیں گے. جب یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا ہمارا ٹیچر ہارڈ ورکر بھی ہو جائے گا اور وہ کام کرنا شروع کر دے گا. سر اب ہم بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارا اسٹاف بھی لگا ہوا ہے. ہم مطلب ہیرارکی ہے یہاں پہ، اے ایس ڈی او ہے، ایس ڈی او ہے، ڈپٹی ڈی او ہے، میں ہوں، ہمارے ڈائریکٹرس ہیں، اسسٹنٹ ہیں، سب وزٹ بھی کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اب ٹیم لیڈر، یہ اسکول لیڈر جو آ گئے ہیں یہ بھی آ گئے ہیں، تو ان سب کی وجہ سے انشاءاللہ کچھ آپ نے کرک میں بدقسمتی سے چارج سنبھالتی ہی پہلے پانی پت کی لڑائی لڑی. جی بالکل. وہ پانی پت کی لڑائی کے بعد جب آپ ایزی ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ پھر بس پھر اب میں سر کیا کہہ سکتی ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا اس کے بعد پانی پت کی لڑائی کے بعد؟ سر ہارڈلی 3 منتھس. 3 منتھس. تو ان 3 منتھس میں آپ نے نقل کے لیے ہاؤ ٹو ڈریگ سر انشاءاللہ دیکھیں، میں تو جہاں بھی آج میری ڈپٹی ڈی او نے 2 سینٹر دیکھے ہیں نا، میں نے کہا کسی کو آپ کمپرومائز مت کریں، بچوں کے ساتھ بالکل وہ مت کریں، کسی کو چیٹنگ نہ کرنے دیں. انشاءاللہ میں کل سے یہ پورا ڈسٹرکٹ کرک ہر حال میں جاؤں گی، 1-1 گھنٹہ میں انشاءاللہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی. نقل پہ میں کم از کم کسی کا میرٹ خراب نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ. سر یہ پرومس ہے. بس بورڈ والوں سے بھی ریکویسٹ ہے، ہمارے ٹیچر سے بار بار ان کو ہم نے سمجھایا ہے، بورڈ والوں نے بھی بار بار ہمیں کہا ہے کہ آنےسٹ لوگوں کو دیں، ہیبیچول کو نہ دیں. لیکن بس سسٹم ایسے ہے کہ وہ جو ہے کوئی کرتا نہیں ہے ڈیوٹی، جب کرنے لگ جاتا ہے تو وہ ہیبیچول آ جاتا ہے. حالانکہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ آنےسٹ ایماندار عملہ ہمیں دیں، ایسی ٹیچر کو دیں جس نے ڈیوٹی نہ کی ہو. لیکن بدقسمتی سے ایسے ہو نہیں پاتا 100%، اور بس ہمارا سسٹم وہ سارا بس وہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اچھا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو مختصر پیغام آخر میں
سر میری ٹیچر سے تو یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں، اور بچے کو میری یہ ریکویسٹ ہے بلکہ ان سے کہ وہ محنت کریں، بس محنت کے سوا کچھ نہیں ہے. دیکھیں وہ ابھی ایگزام میں نمبر تو لے لے گا، نقل سے یا انفیئر مین سے جو بھی ہے جو وہ استعمال کرے گا راستہ، لیکن بعد میں وہ بڑا آدمی کبھی نہیں بن سکے گا، اور یہ بچہ اپنے ملک کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے ناصور بنے گا. تو میرا پیرنٹس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، میرے بچے سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس اپنے بچے کو کام سکھائے، اس سے کہے کہ ہارڈ ورک کرے، ایمانداری کرے، نقل سے بدعنوانی سے پرہیز کرے، اور ٹیچر سے یہی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرے. ایمانداری میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تھینک یو میڈم، دستک نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ. تھینک یو.